अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर और किचन विद कौसर में स्पेशल रेसिपी बनने लगी है, तो वीडियो लाजमी एंड तक देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, प्याज लिया है मैंने 2 अदद और उसको ग्रेड कर लिया था और पानी इसका मैंने नहीं निकाला, पानी आप बेशक इसी में रहने दें। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून लिया है और काली मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और कुटी मिर्च 1 टीस्पून और ये है नमक हाफ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत और 10-12 हरी मिर्चें थी, इनको मैंने चॉप कर लिया है या पेस्ट ले लें। और ब्रेड क्रम्स हैं 1 प्याली। अच्छा, कीमा लिया है मैंने 700 ग्राम। कीमा मोटा है तो कीमे के अंदर सारे मसाले डाल के हम इसको चॉपर की मशीन में चॉप करेंगे, ठीक है, तो ताकि अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं। इसके अंदर डाल देंगे प्याज। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहेगा। तो सारे मसाले इसमें बारी बारी आप डाल दें और इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी मसाले हैं और कबाब भी इतने लाजवाब बने थे कि आप ईद उल अज़हा पे बनाएंगे ना तो यकीन करें आप खुद हैरान जाएंगे। बल्कि आप पहले से ही एक दफ़ा बना के कोशिश करें तो बहुत मज़े के ये कबाब आपके बनेंगे। तो जब आपके घर कीमा हो, कुर्बानी हो तो उसके कबाब बनाएंगे ना, यकीन करें, और ढेर सारे आप कबाब बनाएंगे। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और ये है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, तो ये भी इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखिए मैं चॉप कर रही हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएं, तो खाने का मज़ा भी दोबारा आता है जब अच्छी तरह ये पिसा हुआ हो। तो ये मैंने देखे निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, हाथों पे आप चाहे पानी लगा लें या ऑयल लगा लें, मैंने पानी लगाया है और इसको शेप दे लेंगे हम गोल गोल। तो शेप आप जैसे मर्जी दे सकते हैं, आप लंबाई के रुख में भी शेप दे सकते हैं, तो गोल भी शेप दे सकते हैं और बहुत आसान है ये बनाना। तो इसकी जो शेप होती है ना बहुत जल्दी बन जाती है और ये हाथों में एकदम संभल जाते हैं, यानी कि ये बिखरते नहीं है और ये इतने जूसी बनेंगे आप खुद हैरान जाएंगे। तो सारे मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। अब इनको भी आप फ्रीज भी कर सकते हैं और अब ये फ्राई के लिए तैयार हो गए हैं। तो जैसे ही आपके मेहमान आए फ्रीजर से निकाल लें, आप फ्राई कर लें। फ्रीजर में आप रख सकते हैं महीने 2 महीने के लिए। तो मैंने क्या किया है, फ्राई पैन में डाल दिया है ऑयल और ऑयल आपने डालना है बस नॉर्मल, फुल इसको आपने भरना नहीं है। अब इसके ऊपर हम कबाब रखते जाएंगे और जितनी आपको ज़रूरत हो उतने आप कबाब फ्राई कर लें और बाकी आप फ्रीज कर दें। तो ये इतने मज़े के टेस्टी कबाब होंगे, बल्कि ये जो खाएंगे ना जब आप, यकीन करें 4-4 5-5 ऐसे ही खा लेंगे आप, इतने टेस्टी बने हैं। तो ये आप होटल में खाएंगे आपको बिल्कुल ऐसा ही इसका टेस्ट आएगा जैसे मैंने आपको बताए हैं मसाले डाल के। तो होटल जा जाके लोग बहुत शौक से खाते हैं इस तरीके के कबाब, लेकिन आप घर में बनाएं, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाते हैं और ये केयर करनी है, जल्दी जल्दी पलट देना है। सिर्फ 1 से 2 मिनट में ये फ्राई हो चुके हैं और इसकी जो आपने फ्लेम है लो रखनी है, हाई नहीं करनी, मीडियम नहीं रखनी, लो फ्लेम पे आपने इनको बनाना है। जो हमने ब्रेड क्रम्स डाले थे ना वो इसको जोड़ देते हैं, बाइंडिंग कर देते हैं, टूटते नहीं है। तो आपने ब्रेड क्रम्स लाजमी डालने हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से ये तो जुड़ तो जाएंगे लेकिन जायका भी दोबाला आ जाएगा। अब क्या करेंगे, कबाबों को हम खड़ा करते जाएंगे ताकि साइडों से भी ये सीख जाए। तो सारे कबाब इसी तरह आप साइड में खड़े कर दें और इनकी जगह भी बन जाएगी ताकि अभी हम और कबाब फ्राई कर लें। तो ये सारे मैं खड़े कर दूंगी, बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, कम बजट में कम वक्त में ये बन जाते हैं। और देखें बाहर का कोई स्पेशल या डब्बा मसाला कुछ नहीं डाला, घर के मसाले हैं, नॉर्मल मसाले हैं, इन्हीं मसालों से इसका मज़ा बिल्कुल होटल जैसा है। तो बाकी के कबाब भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और इनको भी इसी तरीके से फ्राई करके निकालेंगे जैसे कि पहले वाले मैंने कबाब फ्राई किए थे। तो अब एक एक करके कबाब निकालते जाएंगे। ऑयल इसका अच्छी तरह सा खुश कर लें ताकि ऑयली कबाब ना हो। वैसे भी हमने कम ऑयल में फ्राई किए हैं तो ये बहुत जल्दी ऑयल इसका निकल जाएगा। अब क्या किया है, ये दही लिया है, दही में मैंने नमक डाल दिया था, कुटी मिर्च डाल दी है, ज़रा सी डाली है 1 पिंच और नमक भी 1 पिंच, बस इसी को हम फेंट लेंगे। और 250 ग्राम ये मैंने दही लिया था, आप चाहें तो 500 ग्राम भी ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे एक एक करके कबाब, अच्छी सी इसकी हम कर लेंगे गार्निशिंग। गार्निशिंग के लिए कबाब पहले आप रख दें,
तो इसको हम कबाब से भर देंगे और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे, हरे मसाले, लाजवाब, देखते ही भूख लग जाएगी। तो हर कबाब के ऊपर आप दही डाल दें, चमचे की मदद से एक एक चमचा भर के डाल दें। तो ये बहुत अच्छी इसकी हम ड्रेसिंग करेंगे। तो ये कबाब के ऊपर दही डाल दिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे हम कुछ मसाले, और मसाले बहुत मज़ेदार हैं। गर्मियों में ये मसाले खाएं, हरे मसाले। प्याज मैंने देखें स्लाइस में काट लिया है इस तरीके से। पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें और टमाटर भी स्लाइस में काट लिए हैं। आप चाहें तो इन सबको मिक्स कर लें या बारी बारी करके आप डाल दें। प्याज को हम लच्छे इसके खोल लेंगे इस तरीके से। लच्छे वाले इसके स्लाइस हमने कबाब के ऊपर रखते जाना है। तो इसी तरीके से सारे आप इसके ऊपर डालते जाएं, बहुत अच्छे से ये लगेंगे। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी कबाब की रेसिपी बताई हुई है, आप वहां से मेरे चैनल से देख सकते हैं। बहुत सारे मज़ेदार से कबाब है, कबाब कढ़ाई भी है। तो आपने उसको रेसिपी को फॉलो करना है और वैसे ही बनाना है। यकीन करें आप कुकिंग के बादशाह बन जाएंगे। तो अब इसके ऊपर धनिया पुदीना डाल देंगे और टमाटर के स्लाइस रख देंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे ऊपर से। जो मर्जी आप पहले डाल दें। तो इस तरीके से हम इसकी ड्रेसिंग कर लेंगे। तो ये कबाब बन के इतने मज़ेदार बने थे कि हम फोक की मदद से भी खा रहे थे, रोटी के साथ भी खा रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा था, इतने टेस्टी थे माशाल्लाह से। तो आपने इसके ऊपर दूसरे कबाब रखते जाना है फिर से, और इसी तरीके से आप कबाब रख के दोबारा से इसी तरह के मसाले आप डाल दें। तो मैं दोबारा से कबाब रख रही हूँ, और आप कबाब रखने के बाद अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, जब भी आप कुकिंग करें आपने अल्लाह का नाम, मोहम्मद का नाम लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप पढ़ते रहें, आपके खाने में लज्जत भी आएगी, बरकत भी होगी और माशाल्लाह से टेस्टफुल बनेंगे। तो आपने लाजमी ये फॉलो करना है बात को मेरी। बहुत बरकत वाले खाने होते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके ऊपर अब दोबारा से स्लाइस डाल देंगे हम प्याज के। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ। बहुत बहुत टेस्टी बनेगी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कबाब इतने जूसी थे, इतने नरम मुलायम बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें जब हमने बेकिंग पाउडर डाला था उसकी वजह से ये बहुत जूसी बने थे और नरम बने थे। तो आपने वो लाजमी डालना है, उससे बहुत अच्छा सा जूसी जूसी और जायकेदार बनता है। अब क्या करेंगे, कोयला मैंने दहका लिया था, कोयला छोटा सा पीस लेना है आपने और डायरेक्ट इसके ऊपर रख देना है। हल्का सा इसके ऊपर घी डाल दें या ऑयल डाल दें और इसको कवर कर दूंगी मैं 5 से 10 मिनट के लिए। तो 5 से 10 मिनट बाद चेक करते हैं, और 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ गया है। कोयले को हम निकाल देते हैं और इतना मज़ेदार सा हमारा ये कबाब रेडी हो गए हैं। और इनका नाम है धुआं दही कबाब। लाजवाब कबाब, जबरदस्त कबाब, वीआईपी कबाब, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये दावत स्पेशल पे लाजमी बनाना है और आपने ईद पे जरूर बनाना है, और फैमिली फ्रेंड में आपने जरूर शेयर करना है और फीडबैक में बताना है कैसे बने हैं। तो इसी तरह मेरी रेसिपी को फॉलो करते रहें। और आप ये पिकनिक पे भी ले जा सकते हैं, सफ़र पे भी ले जा सकते हैं, जहां मर्जी आपने घूमने फिरने जाना हो ये कबाब बनाएं और आप ये ले जाएं। सफ़र भी इंजॉय करें और कबाब का मज़ा भी दोबाला लें। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, यानी कि किस मुल्क से, किस शहर से देख रहे हैं। जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ यकीन करें मुझे बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।